नमस्कार। आज के इस महाकाव्य विश्लेषण यानी हमारे इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद एपिक माइथोलॉजिकल एक्शन सीक्वेंस को डिकोड करने जा रहे हैं। सच मानिए, हम यहाँ सिर्फ कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं दोहरा रहे हैं, बल्कि फोकस और आराम के भ्रम पर जीत से जुड़ा एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली सबक सीखने वाले हैं। होता क्या है ना, जब कोई लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो अक्सर सबसे बड़ा खतरा कोई बाहरी दुश्मन नहीं होता, बल्कि वो होता है आराम और ठहराव का भ्रम। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव करते हैं। राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम, यानी जब तक राम का काम पूरा न हो जाए तब तक मेरे लिए आराम कहाँ। ये कोई साधारण बात नहीं है। जामवंत के वचनों ने हनुमान जी के भीतर एक सोए हुए ज्वालामुखी को जगा दिया है, जो अब फटने को बिल्कुल तैयार है। सामने 100 योजन यानी सैकड़ों मीलों का एक ऐसा सफर है जिसे एक ही छलांग में पार करना है। लक्ष्य एकदम स्पष्ट है, रावण की लंका। यहाँ दांव पर पूरा का पूरा भविष्य लगा है, और सच कहें तो यही इस मिशन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। अब आते हैं इस घटना के पहले चरण पर, महेंद्र पर्वत का कंपन और एक मिथिक टेक ऑफ की भौतिकी। इस टेक ऑफ के लिए जिस लेवल की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की जरूरत थी, वो किसी भी आम धारणा से बहुत बहुत परे है। आइए इस माइथोलॉजिकल टेक ऑफ के स्टेप्स को समझते हैं। पहला कदम, एक बहुत गहरी सांस, जिससे सीने का ऐसा विस्तार होता है कि आसपास का वायुमंडल ही खिंचने लगता है। दूसरा, चक्रवात जैसी भयंकर हवाएं एक बवंडर की तरह घूमने लगती हैं। और फिर तीसरा, वो महान छलांग। जब हनुमान जी पूरी शक्ति से कूदते हैं तो उनके पैरों के इस प्रचंड दबाव से पूरा का पूरा महेंद्र पर्वत ही पाताल की ओर धंसने लगता है। समुद्र में भयानक सुनामी जैसी लहरें उठने लगती हैं। ये ताकत का एक ऐसा प्रदर्शन है जो मानो पूरे ब्रह्मांड को कंपा देता है। और इस अपार ऊर्जा का विजुअल रिजल्ट क्या होता है? एक मिसाइल की तरह अनंत नीले आकाश की ओर प्रस्थान। ये दृश्य सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर हम इसे एक कैमरा एंगल से इमेजिन करें तो वो महाबली किसी आधुनिक रॉकेट की तरह बादलों को चीरता हुआ एक अकल्पनीय स्पीड से आकाश की अनंत गहराइयों में विलीन हो जाता है। ये एक असंभव लक्ष्य की ओर बढ़ाया गया सबसे आक्रामक और साहसिक कदम है। लेकिन हर महान यात्रा में अनपेक्षित मोड़ तो आते ही हैं। अब बात करते हैं स्वर्ण अवरोध की, समुद्र में अचानक आए उस बदलाव की। हनुमान जी की गति अपनी चरम सीमा पर है। तभी अचानक उनके सामने समुद्र का पानी 2 हिस्सों में बंट जाता है और गहराइयों से एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी ऊपर की ओर उठने लगती है। जरा सोचिए, उस पल का तनाव कितना भारी रहा होगा। यहाँ हम 2 बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण देख रहे हैं। हनुमान जी का अनुमान क्या था? उन्हें लगा कि ये रावण द्वारा भेजा गया कोई मायावी शत्रु या भ्रम है जो उनकी राह रोकने आया है। उन्होंने तुरंत अपनी गदा कस ली और युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन वास्तविकता क्या थी? वो स्वर्ण पर्वत, जिसे मैनाक कहा जाता है, दरअसल समुद्र का दूत था। उसके भीतर से एक अत्यंत दिव्य और विनम्र आवाज गूंजी, जिसने बताया कि वो पवन देव का ऋणी है और सिर्फ सहायता के लिए आया है। आइए अब इस कथा के सबसे सम्मोहक और गहरे हिस्से पर चलते हैं, विश्राम का मीठा प्रलोभन, जब आराम ही एक जाल बन जाता है। मैनाक पर्वत अपना सबसे सुंदर और लुभावना रूप प्रस्तुत करता है। अमृत जैसे मीठे और ठंडे पानी के झरने बह रहे हैं, डालियों पर ताजे और रसीले फल लदे हुए हैं। आसपास का पूरा वातावरण अचानक बेहद शांत और थकावट मिटाने वाला हो जाता है। और यही एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को परिभाषित करता है, विश्राम का प्रलोभन। जब सुरक्षा, आराम और तत्काल इनाम का भ्रम किसी दीर्घकालिक लक्ष्य के रास्ते में सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक बाधा बन जाता है। सच बताएं तो यही हमारी आज की चर्चा का कोर है। अक्सर हमारे सबसे बड़े लक्ष्य तब नहीं टूटते जब हम किसी भयानक दुश्मन से लड़ रहे होते हैं। वे तब टूटते हैं जब हमें रास्ते में एक सुरक्षित और आरामदायक जगह मिल जाती है। आतिथ्य का यह प्रस्ताव असल में उस प्रचंड फोकस को भटकाने का सबसे बड़ा और सबसे मीठा खतरा था। तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या ये परम आतिथ्य इस महान मिशन को रोक देगा? क्या ये शांत और लुभावना वातावरण उस आग को बुझा देगा जो अभी अभी भड़की थी? एक तरफ अपार शारीरिक थकान है और दूसरी तरफ एक ऐसा पहाड़ जो हर प्रकार का सुख देने के लिए तैयार है। ये एक ऐसी परीक्षा है जहां बल नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और मानसिक दृढ़ता को परखा जा रहा है। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला भाग, अटूट संकल्प, यानी जब तक सफलता नहीं तब तक कोई विश्राम नहीं। कहानी यहाँ एक झटके में पलटती है।
वो सारा सम्मोहन तुरंत टूट जाता है। हनुमान जी की आंखों के सामने माता सीता का चेहरा और प्रभु राम को दिया गया वचन एक बार फिर से घूम जाता है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक महान योद्धा इस मीठे लालच से कैसे निपटता है। वे सोने या रुकने से साफ इनकार कर देते हैं। वे उन मीठे फलों को विनम्रता से अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वे उस पर्वत का या उसके प्रेम का अपमान बिल्कुल नहीं करते। वे हवा में ही झुककर केवल अपने एक हाथ से पर्वत की चोटी का स्पर्श करते हैं। ये सम्मान का एक परम प्रतीक है जो ये बताता है कि आतिथ्य के लिए बहुत आभार, लेकिन लक्ष्य आराम से कहीं अधिक बड़ा है। उन्होंने बहुत दृढ़ता के साथ एक स्पष्ट बाउंड्री तय कर दी और अपने मिशन पर वापस फोकस कर लिया। और इस स्पष्टता के बाद का विजुअल कैसा है? प्रस्थान का एक सोनिक बूम। हनुमान जी एक ही पल में अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। एक भयानक और तेज आवाज के साथ वे आगे की ओर निकल पड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई जेट साउंड बैरियर तोड़ रहा हो। उनके पीछे बादलों की एक लंबी लकीर बन जाती है और नीचे मैनाक पर्वत केवल विस्मय और आदर से उस महाबली की इच्छा शक्ति को देखता रह जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी में आराम का समय अभी नहीं आया है। बढ़ते हैं अगले चरण की ओर, एक मंडराती परछाई और अगली खौफनाक चुनौती। हनुमान जी ने आलस और विश्राम की सबसे मुश्किल मनोवैज्ञानिक परीक्षा तो पास कर ली है, लेकिन जैसा कि अक्सर महान लक्ष्यों के रास्ते में होता है, एक चुनौती पार करते ही दूसरी और भी भयानक बाधा इंतजार कर रही होती है। समुद्र पर अचानक एक काली छाया छा जाती है और एक राक्षसी जबड़ा पूरा खुल जाता है। आसमान का रंग एकदम गहरा और डरावना होने लगता है। ये सुरसा है और ये मैनाक की तरह आराम देने या रास्ता रोकने नहीं आई है। ये सीधे निगलने के लिए अपना खौफनाक जबड़ा फैला रही है। ये कोई मीठा प्रलोभन नहीं, बल्कि साक्षात मृत्यु का द्वार है जो सामने आ खड़ा हुआ है। और ये मोड़ हमें एक बहुत ही उत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या होता है जब अजेय शारीरिक शक्ति का सामना बुद्धि की सबसे बड़ी परीक्षा से होता है? सुरसा को केवल शक्ति या तेज गति से नहीं हराया जा सकता। ये एक ऐसा भयानक द्वंद्व होने वाला है जहां बल नहीं, बल्कि त्वरित बुद्धि और विवेक की जीत होगी। तो इस विचार को अपने साथ रखिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे अपने लक्ष्य के प्रति अटूट फोकस हमें आराम के सबसे खतरनाक भ्रम से बचा सकता है। इस महाकाव्य जैसी यात्रा की अगली कड़ी में क्या होगा, इस पर विचार करें और अपनी इस जिज्ञासा को बिल्कुल बनाए रखें। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।